हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं समझता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रो विद आई के पर स्वागत है। यदि इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। जैसा कि आपको थंबनेल पे अंदाज़ा हो ही गया होगा कि यह वीडियो किस बारे में है। यह वीडियो सिर्फ इसी बारे में है कि जो व्याख्याता भर्ती के लिए 2202 पदों पर भर्ती होने वाली थी, जिसका परीक्षा तिथि भी आ चुकी है, तो उसके लिए काफ़ी दिनों से हमारे बेरोजगार यूनियन संघ के जो भी अध्यक्ष हैं वो संघर्ष कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे कि इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा पद बढ़ने चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कई बार कोशिश की, तो वो है सफलता आज लगभग पूरी हो गई है। तो इसमें बताया गया है कि इस जो स्कूल व्याख्याता भर्ती होने वाली है उसमें 50% पद बढ़ेंगे, क्योंकि पहले भी वैसे भी डीपीसी हो चुकी थी तो अंदाज़ा हो गया था तो कितने पद हैं। तो उसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि इस भर्ती में 50% पद बढ़ाए जाएं। इसके लिए हनुमान किसान जो बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हैं उन्होंने पोस्ट भी किया है और जानकारी साझा। जैसा कि उन्होंने लिखा है, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 2202 पद, कितने पद, 2202 पदों पर आयोजित हो रही है, जिसका परीक्षा कैलेंडर भी जारी हो गया है। सबसे बड़ा सवाल वित्त विभाग में कितने पदों पर फाइल गई है। तो साथियों, इसका सही जवाब 1000 और 1100 पद हैं। 1000 से लेकर कितने पद हैं, 1100 पद हैं। इसमें पहले जहां भी अपने डाटा सुना वो गलत था। हमने गलत डाटा कभी शेयर भी नहीं किया, यानी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा तय समय पर ही आयोजित होगी। जो इसकी परीक्षा तिथि पहले कैलेंडर में जारी कर दी गई थी, वही परीक्षा उसी तिथि पर ये परीक्षा आयोजित होगी। लेकिन पदों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, 50% की बढ़ोतरी होगी। कई साथी सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं जिससे जितने परिवार में खुशियाँ आएँ वो ज़रूरी है। रिक्त पदों की संख्या के हिसाब से बहुत कम पद बढ़े हैं, लेकिन जिस हिसाब से युवाओं ने धरातल पर कोई विरोध मांग नहीं की, तो सरकार ने यही निर्णय लिया है, यही सत्य है। पिछले 14 दिन से इसी कार्य में लगातार भाग रहे थे। अग्रिम शुभकामनाएं। तो हनुमान किसान ने साफ कर दिया है कि जो भर्ती 2202 पदों पर होने वाली थी उसमें 50% पद बढ़ जाएंगे। वो इसके लिए निरंतर 14 दिन से क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। अंतिम वर्ष के स्टूडेंट तय समय पर एग्ज़ाम नहीं चाहते, लेकिन ये सब जब परीक्षा तिथि घोषित हुई थी तब सोचना चाहिए था। समय पर विरोध मांग करते सभी तो शायद सबके साथ अच्छा होता। फिर भी हमें खुशी है, कम से कम 50% पद बढ़ने से किसी को फ़ायदा होगा। हनुमान किसान बेरोजगार, राजस्थान बेरोजगार यूनियन। तो हनुमान किसान ने भी पोस्ट करके यह क्लियर कर दिया है कि पदों की संख्या में 50% का इजाफा देखने को मिलेगा। जो उपेंद्र यादव जी हैं उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने भी पोस्ट करके यह खुशखबरी और जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है अपने उसमें कि भर्तियों में 100% पद बढ़ाने का नियम संशोधन का अनुमोदन आगामी कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्तावित है। इसके बाद आगामी भर्तियों में यह नियम लागू होगा। तो यह नियम आगामी भर्तियों में यह नियम लागू हो जाएगा। और स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और लाइब्रेरी भर्ती में 50% पद, यानी कि 2550 प्लस पद बढ़ाए जाएंगे। इतने से ज़्यादा क्या बढ़ाए जाएंगे, पद बढ़ाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके लगातार भर्तियों में युवाओं के लिए पद बढ़ाने की मांग रखी है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 50% पद बढ़ाने की अनुमति शिक्षा विभाग को दी है। कितने पद, 50% पद बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग को अनुमति इसके लिए मिल गई है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।
इन भर्तियों के साथ साथ डीपीसी के बाद आगामी नई भर्तियों का भी रास्ता खुलेगा। युवा अपनी तैयारी जारी रखें। इसके लिए क्या करें? युवा अपनी तैयारी जारी रखें। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो भी व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, राजस्थान के जो भी युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए यह राहत की खबर है और निश्चित रूप से 50% पद बढ़ेंगे। धन्यवाद।